ज्योतिरादित्य सिंधिया नामांकन दाखिल करने जाने वाले हैं और इससे पहले यहां हवन पूजन और भगवान की शरण में पहुंचे हैं। और किसी भी बड़े कार्य से पहले, शुभ कार्य से पहले, जैसे कि सनातन में परंपरा है, ईश्वर का आशीर्वाद लेना आवश्यक होता है। ईश्वर का आशीर्वाद लेकर हवन पूजन कर यहां नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं। गुना से इस बार लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, और यहाँ हनुमान जी की शरण में पहुंचे हैं और बजरंगबली के शरण में पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें पुजारी तिलक लगाकर भगवान का प्रसाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और बजरंगबली इस चुनाव में आशीर्वाद दें, ऐसा इस कामना के साथ भगवान की शरण में पहुंचे। और हर कोई शुभ कार्य से पहले ईश्वर की प्रार्थना अवश्य करता ही है। और इस बार चूंकि बड़ी साख दांव पर है पार्टी की भी, और एक बड़ी चुनौती रहेगी, चूंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जीत हुई है उसी तरह लोकसभा चुनाव में भी दमदार जीत हो, ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव रेणु संभवतः हर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर होगा। जी बिल्कुल आशीष, और आज नामांकन के दौरान एक बड़ी जनसभा भी देखने को मिलेगी। और आप देखिए कि आज एक रोड शो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया कर सकते हैं। कहेंगे कि चूंकि बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं नामांकन दाखिल करने के दौरान, तो एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुना में देखने को मिलेगा। और जनसभा, रोड शो, और उसके पहले भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे, मंदिर में पूजा पाठ करते हुए आशीर्वाद लिए, और उसके बाद वे पहुंचेंगे नामांकन दाखिल करने के लिए। तो ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं गुना से हैं, हनुमान जी के मंदिर में इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया, और इसके बाद उनका जो आगे का स्केड्यूल है वो भी आपको बता रहे हैं। आज गुना सीट से नामांकन भरेंगे सिंधिया, और नामांकन के साथ ही उनकी जनसभा होनी है, रोड शो होना है, शक्ति प्रदर्शन करते हुए पहुंचेंगे नामांकन दाखिल करने के लिए। बजरंगबली की जय जयकार के साथ इस चुनाव में विजय हो, ये कामना बजरंगबली से। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुना से, जहां पर इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया बाकायदा विधिवत पूजा पाठ करते हुए, आज मंगलवार है, और बजरंगबली की शरण में संकट मोचक बजरंगबली जो कि सबकी परेशानियों को दूर करते हैं। और ऐसे में बजरंगबली का आशीर्वाद लेकर नामांकन करने के लिए जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। और तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, ये दरअसल गुना से तस्वीर आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख पा रहे हैं। और ये जो पूरा पूजा पाठ का कार्यक्रम है अब संपन्न हो चुका है, और यहाँ से अब ज्योतिरादित्य सिंधिया निकलेंगे, और संभव है कि वो सीधा यहाँ से कलेक्टोरेट के लिए जाएं और वहाँ पर अपना नॉमिनेशन फाइल करें। इस बार का जो लोकसभा चुनाव है एक बड़ी चुनौती और एक बड़ा मौका यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स के लिए, और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी के अगर उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, प्रदेश की इस स्थान की जो स्थानीय जनता है उससे कितना जुड़ाव है, ये चुनाव परिणाम में स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए आशीष, वैसे भी जो गुना है, अगर गुना की बात याद आती है तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम अपने आप जुड़ जाता है, और गुना में उनकी अच्छी खासी राजनीति देखी जा रही है। अब चूंकि जब बीजेपी में शामिल हुए थे उस वक्त भी गुना की जो सियासी समीकरण थे वो कुछ हद तक बदल चुके हैं। अब व्यक्ति विशेष होगा ये इलेक्शन की पार्टी विशेष होगा, ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गुना की जनता कनेक्ट करती है। और अब साख एक तरीके से दांव पर लगी है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने भी अच्छी खासी मजबूत पकड़ बना रखी है, और भरपूर कोशिश है कि यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते। लेकिन हाँ, बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप में एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम गुना में। तो देखना यह होगा कि आज जो नामांकन दाखिल करने जब पहुंच रहे हैं उस दौरान शक्ति प्रदर्शन की क्या तस्वीरें सामने आती हैं। और अब देखिए आप, कुछ अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब ज्योतिरादित्य सिंधिया हनुमान जी के मंदिर पहुंचे हुए तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए, और कामना यही है कि अच्छे खासे मतों के साथ जीत हासिल हो। और नॉमिनेशन फाइलिंग एक ये औपचारिकताएं होती हैं, उन औपचारिकताओं में सबसे महत्वपूर्ण ये काम है नॉमिनेशन फाइलिंग। अगर आपकी ठीक हो गई है तो आगे फिर जनता जनार्दन के हाथ में, लेकिन अगर नॉमिनेशन ठीक नहीं हुआ तो समस्या विकट हो जाती है, जैसा कि हमने खजुराहो में भी देखा। और इस तरह की कई मामले चौंकाने वाले सामने आए हैं। कई बड़े बड़े नेताओं के नॉमिनेशन कई बार किसी छोटी सी परेशानी की वजह से सफल नहीं हो पाते। ऐसे में भगवान का आशीर्वाद, ताकि भगवान उन्हें
इस कार्य में सफल करें। और हर कोई बड़े कार्य से पहले जिस तरह भगवान की शरण में जाता है, ठीक उसी तरह से यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गुना लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं और आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए उन्हें जाना। और उससे पहले वे मंदिर में पहुंचे दर्शन करने के लिए और भगवान हनुमान की शरण में पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। आपको बता दें कि अब वहां से वो निकल चुके हैं और आगे उन्हें जाना है अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। और इस नॉमिनेशन पर क्या कुछ तैयारी है, बात करेंगे। शैलेंद्र भदौरिया हमें हमारे सहयोगी दिखाई दे रहे हैं इस वक्त तस्वीर में। शैलेंद्र, क्या तैयारियां हैं? अब महाराज नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आ रहे हैं। तो शायद शैलेंद्र को आवाज नहीं पहुंच पा रही है और हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। अब चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया मंदिर प्रांगण से बाहर निकल चुके हैं और अब सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, जहां पर वे अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। तस्वीरें बहुत ही दिलचस्प होने वाली हैं और जानकारी यह है कि जो स्टार प्रचारक हैं वो भी मौके पर मौजूद रहने वाले हैं, यानी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी इस नॉमिनेशन के दौरान शामिल रहने का कार्यक्रम है और पूर्व सीएम जो शिवराज सिंह चौहान है वो भी शामिल होंगे, ऐसी जानकारी है। और गुना से इस वक्त की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ताजा तरीन तस्वीरें हैं, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पूजा पाठ के बाद सीधे अब कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुए और वहां पर वे नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और रिनु, अभी चूंकि उतना प्रासंगिक संभव है कि है या नहीं है, लेकिन मुझे वो विधानसभा चुनाव के दौरान की तस्वीरें याद आ रही हैं जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान साथ में बैठकर मंत्रणा किया करते थे और पूरी मेहनत पार्टी को विधानसभा चुनाव में ये रिकॉर्ड सीट्स दिलाने में इन दोनों नेताओं की रही है। और ऐसे में आज गुना से जब नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो वहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे, उनके साथ शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर होंगे। और अमूमन जो राजनीति के जानकार हैं, जो बड़े पुराने नेता रहे हैं या कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता अक्सर सवाल उठाते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान को लेकर। आशीर्वाद लेकर ही सदैव मैंने इस जनसेवा का पथ को अपनाने का संकल्प लिया है और टेकरी सरकार का आशीर्वाद ही हमारे गुना क्षेत्र को आगे बढ़ाने में, प्रफुल्लित करने में बहुत बड़ा योगदान है। संकल्प जनसेवा क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और देश के विकास के लिए। आज भारत अग्रसर हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, विश्व पटल पर उजागर होने के लिए उत्सुक है। और आज हर एक देश का वासी 140 करोड़ जनता को अगर विश्वास है तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और मोदी का परिवार, हम सब उसी मिशन पर संकल्पित हैं, भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए। उसी संकल्प और प्रण लेकर मैं टेकरी सरकार से निकल रहा हूं इस जन अभियान में, इस जन सेवा के पथ पर। भारत ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा इस चुनाव के बाद में, आपको क्या लगता है? जिस तीव्र गति से 10 साल में ट्रांसफॉर्म हुआ है, थोड़ा नीचे करना माइक लो। ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म और परफॉर्म, ये प्रधानमंत्री जी का मंत्र है और मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी के तहत जब मोदी जी गारंटी देते हैं तो उस गारंटी को पूर्ण करने की गारंटी और मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी के तहत जब मोदी जी गारंटी देते हैं तो उस गारंटी को पूर्ण करने की गारंटी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोदी की गारंटी और वो गारंटी को पूर्ण करने की गारंटी, मतलब विश्वास और उसमें आत्मविश्वास कह सकते हैं आशीष। और अभी आप देख रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया को, शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, नॉमिनेशन के लिए पहुंचने वाले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्या तैयारी है, कौन कौन रहेंगे वहां पर, क्या है ताजा जानकारी, क्या है ताजा तस्वीरें?
देखिए, बिल्कुल सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो टेकरी सरकार हनुमान मंदिर है वहां पर पहुंचे थे और उनकी लंबी पूजा अर्चना हुई। पूजा अर्चना के बाद वो निकले थे और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश लगातार जो तरक्की कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, परफॉर्म जो है वो सरकार कर रही है और आने वाले समय में भी इन्हीं सबको लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर किसी योजना की बात कही है तो वो उनकी गारंटी है, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है। देखिए, अगर मैं आगामी कार्यक्रम की बात करूं तो अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो गुना पहुंचने वाले और गुना से शिवपुरी तक रोड शो करते हुए सभी जो नेता हैं वह शिवपुरी के लिए पहुंचेंगे और लगभग 1 बजे के आसपास शिवपुरी में वो कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचकर वहां पर नॉमिनेशन फाइल करेंगे और उसके बाद पोलो ग्राउंड में एक विशाल जनसभा रखी गई जिसको ये संबोधित करने वाले हैं। तो देखिए, बड़ा एक रोड शो, लगभग 100 किलोमीटर का ये पूरा रूट होगा जब गुना से लेकर शिवपुरी तक जाएंगे। तो जो भी कस्बे रास्ते में पड़ेंगे, चाहे वह बदरवास हो, कोलारस हो, म्याना हो या जो दूसरे अन्य जो बड़े कस्बे हैं, वहां पर जो है वो रोड शो आयोजित किया जाएगा और यही कारण है कि इस कार्यक्रम को जल्दी शुरू किया गया। 10:30 बजे यहां से रवाना होंगे और 12:45 के लगभग तक वहां पहुंचना है क्योंकि 1 बजे का जो है वो समय जो था सिंधिया का वहां नॉमिनेशन फाइल करने का और यही कारण है कि सभा जो है वो नॉमिनेशन फाइल करने के बाद रखी गई है। तो अब से लेकर 3 बजे तक लगातार ये कार्यक्रम चलने वाले हैं जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है वो इसमें शामिल होने वाले हैं। जी शैलेंद्र, अभी राजनीति तो गरमाई हुई है ही, माहौल अगर हम वहां के टेम्परेचर की बात करें, मौसम की बात करें तो वो कैसा रहने वाला है? क्योंकि पीछे कुछ दिनों बारिश हुई है और अब हम देख रहे हैं 1-2 दिन से गर्मी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, आपने कहा कि सियासी पारा तो चढ़ा ही चढ़ा है लेकिन सूरज भी एकदम पूरी तरह से तपन दे रहा है। जिस तरीके से जो आपने कहा कि 2-3 दिन जरूर बारिश हुई लेकिन उसके बाद जो है वो लगातार अब जो है तापमान बढ़ रहा है और अभी की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि तीखी धूप जो है वो निकली हुई है। धूप में ही मैं यहाँ पर मौजूद हूं तो बहुत जो है वो अब चुनाव अभियान को लिए बहुत परेशानी का सबब जो है ग्वालियर चंबल संभाग में सूरज बन सकता है क्योंकि देखिए, नेता जो है वो बड़े बड़े दौरे करने होते हैं, उनको पैदल यात्राएं भी करनी होती है, रोड शो भी होते हैं, लेकिन ऐसे में यदि तेज धूप रहती है तो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है और उसी हिसाब से राजनीतिक दल जो है वो कार्यक्रम भी डिसाइड करते हैं, या तो सुबह के समय कार्यक्रम करो या फिर शाम के समय, क्योंकि दिन के समय अगर आप कार्यक्रम करते हैं तो गर्मी का शिकार जो है वो लोग हो जाते हैं और लोग कम संख्या में आते हैं। लेकिन चूंकि लोकसभा का चुनाव है, लोगों में गजब का उत्साह है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तमाम जो नेता है इस भीषण गर्मी में भी लगातार चुनाव अभियान में जुटे हुए हैं। कह सकते हैं शैलेंद्र की सियासी तपिश के आगे सूरज की तपिश लोगों को शायद कम महसूस हो रही है या महसूस ही नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखिएगा, नॉमिनेशन फाइलिंग के समय फिर लौटेंगे आपके पास। तो दोपहर 1 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया नॉमिनेशन फाइल करेंगे और 1 बजे तक चूंकि ये पूरा कार्यक्रम होगा और जैसे कि आपको शैलेंद्र भी बता रहे थे, मिनट टू मिनट कार्यक्रम है और पूरा स्केड्यूल आपके सामने है।